वही तुर्की जिसकी मदद भारत ने की लेकिन बदले में गद्दारी मिली। भारत को ग्रीस का साथ मिला है। ग्रीस की मदद से भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों पर निशाना साध लिया है। वो लंदन न्यूयॉर्क एक काटते हैं, होते दोते भी आगे। मेरा मकसद उनकी सालगिरह मनानी हो तो तब भी इंटरनेशनल ट्रिप हो। ये वो डेवलपिंग कंट्री मैं आकाश के IMF वाले ये देखूं, इस मुल्क को हमारे डॉलरों की जरूरत नहीं। काश इनको अकल आए कि अमेरिकन का खून। पाकिस्तान का डिफेंस एक इंडिया का साबिक गवर्नर ही क्यों है जिसको हम एज ए यूज करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ है इन ऑल दिस? और हम वो इतनी किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ISRO को कांग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने। पर ठीक है यार, पाकिस्तानियों के लिए ना, मैं बता रहा हूं, दुनिया के मुसलमान अगर है ना 1.5 अरब, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक 1.5 अरब एक की पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। इसमें पूरे मुसलमान एक तरफ और पाकिस्तान। तुर्की और ग्रीस दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की तरह दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं। तुर्की को उसकी गद्दारी की सजा देने के लिए भारत ने तुर्की से सैन्य समझौता कर लिया है और इसी क्रम में एक युद्ध अभ्यास भी करने जा रहा है। और साथ ही तुर्की और पाकिस्तान दोस्त हैं, इसलिए ग्रीस ने पाकिस्तान को भी झटका दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। मजे की बात यह है कि जो देश भारत की मदद कर रहा है वो तुर्की का पड़ोसी भी है और कट्टर दुश्मन भी। वही तुर्की जिसकी मदद भारत ने की लेकिन बदले में गद्दारी मिली। भारत को ग्रीस का साथ मिला है। भारत के कहने पर ग्रीस ने पाकिस्तान को सबमरीन्स में लगने वाला एक जरूरी पुर्जा देने से मना कर दिया है। भारत और ग्रीस ने एक ही झटके में पाकिस्तान की सबमरीन्स को कबाड़ बना दिया है। उसके बाद तुर्की ने भारत के निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान को ड्रोन दे दिए, कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो भारत ने भी फैसला कर लिया कि वो तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस में एक बड़ा युद्ध अभ्यास करेगा। ग्रीस में भारत के लड़ाकू विमानों का पहुंचना तुर्की के लिए एक बड़ा दुख था कि वहां पे कश्मीर में इस वक्त जो डेवलपमेंट उन्होंने शुरू कर दी है वो दूध की नहरें चलाने लगे वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या देंगे भी? आप कहते हैं ये कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है। क्या सिर्फ लफ्ज आजाद कश्मीर काफी है उनके लिए? जब वो वहां डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पे जो UAE जो एक मेगा माल बना रहा है, 17,000 जाबे सिर्फ उस माल के लिए आएंगी। वहां पे ट्रेन आ रही है हाई स्पीड, दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं। वहां पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या वहां पे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है। बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं जाता। आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे? पाकिस्तान इस वक्त सिवाय एक जोक के लतीफे के इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन जहां कभी उनका दिल करता है हंसें इस पे, कभी दिल करता है रोएं, समझ नहीं आ रही कि करें क्या पाकिस्तान। लेकिन दुख है, दुख इस बात का है कि मादरे मिल्लत है। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा खून पाकिस्तानी है, मेरी जबान पाकिस्तानी है। क्या करूं मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन द वे यू आर लूटिंग इट, द वे आज जस्टिस एक सुप्रीम किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ISRO को कांग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती है। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी। पर ठीक है यार, पाकिस्तानियों के लिए ना,
मैं बता रहा हूं, दुनिया के मुसलमान अगर है ना 1.5 अरब, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक 1.5 अरब एक की पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। इसमें पूरे मुसलमान एक तरफ और पाकिस्तानी एक तरफ। मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरे मुसलमान भाई बहन को हो सकता है बात ठीक लगे ना लगे, लेकिन ये बात तय है, सारे मुसलमान दुनिया के एक तरफ और पाकिस्तानी एक तरफ। ये अलग ही ब्रीड है यार, ये इनका अलग ही कंपस चल रहा है, इनका किबला अलग ही पॉइंट करता है। इनको ये नहीं दिखता, ये हर रोज कश्मीर में ये हो रहा है, हम बड़े फिक्रमंद हैं। कश्मीर के नाम पे वो मौलाना डीजल था, डीजल ने पैसे खा लिए, ठीक है, और चेयरमैन। भारतीयों में हमें सबसे बड़ा फर्क ये है, वो लेगेसी में बिलीव करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा होने के बाद इंडिया में ही रहें, हम भारत में ही रहें। मैंने आपके अर्ज किया था कि जनरल बिपिन रावत के घर की तस्वीर हर पाकिस्तानी के जेब में होनी चाहिए। 2 जर्नैल हैं घर के, टूटा हुआ गेट था जहां से अगले दिन मेजर गुरुवारी अंदर गए। ये डिफरेंस है। हमने कोई, अब देखें कि हमने वहां किस तरह पहुंचना है, हमने वहां किस तरह पहुंचना है। हमारे, आप ये सोचें, एक मेजर रिटायर होता है, मेजर क्या रिटायर होता है, क्या एज होती है उसकी? 30 साल होती है। 6 प्लाट हो लब दिन, कमर्शियल बकरा, दूजा बकरा, तीजा बकरा। और जनरल अयूब है, मेरा मकसद है कि वो उसका पोता भी पीटीआई में है। वो कहता मैं जमहूरियत बचाऊंगा। पाकिस्तान को तबाह करने वाला फाउंडर तुम्हारा ग्रैंडफादर है, तुम कहते हो कि मैं जमहूरियत बचाऊंगा। और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं, तो और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले, थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा लें, हमारी अवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी, ना शायद अब समझ आ रही है। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा, क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई, यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए, हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं, 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कॉम्पिटिशन आता है, कुछ भी ना। ले देखे एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी। तुर्की और पाकिस्तान के लंबे अरसे से संबंध अच्छे चले आ रहे हैं। भारत के साथ भी सामान्य संबंध तुर्की के साथ है, लेकिन जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो तुर्की ही एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश था जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था और भारत के खिलाफ बयान जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा हटाने के कारण दिया था। जब तुर्की में भयंकर भूभिष्का आई भूकंप की, तो भारत सबसे पहले बढ़ चढ़ कर वहाँ पहुँचने वालों में था और सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन सहायता भी किया था। तब दुनिया को भी यह लगने लगा था कि तुर्की का अब हृदय परिवर्तन होगा और तुर्की उतना भारत का कड़ा विरोध नहीं करेगा। लेकिन कुत्ते की दुम कब सीधे होने वाली है, और तुर्की ने फिर जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत का विरोध कर दिया, भारत के खिलाफ बयान दे दिया। तब से भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता मिल गया ग्रीस के रूप में। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा सड़ती है, लेकिन भारत पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उसी तरह तुर्की और ग्रीस की सीमा सड़ती है और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। भारत ने ग्रीस से हाथ मिलाकर और ग्रीस के साथ सैन्य समझौता भी किया है और वहाँ पर युद्धाभ्यास के लिए अपने विमान भी भेज दिए हैं। साथ ही भारत के कहने पर तुर्की ने पाकिस्तान के पनडुब्बी के लिए बैटरी देना भी मना कर दिया है। इस 2 तरफा वार से तुर्की और पाकिस्तान की चीखें निकल गई है। ऐसा तो होना ही था, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल आखिर भुगतना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।